भादो मास की कथा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। अब सुनिए आगे का वृतांत। व्यास जी कहते हैं, नरकासुर के सेवकों ने जो हाथी घोड़े धन रत्न और स्त्रियों को द्वारका में पहुंचाया था वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया। शुभ मुहूर्त आने पर जनार्दन ने नरकासुर के महल से लाई हुई समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया। एक ही समय में श्री कृष्ण ने अनेकों रूप धारण करके उन सबका स्वधर्म के अनुसार विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। 16,100 स्त्रियां थी, इसलिए भगवान मधुसूदन ने भी उतने ही रूप धारण कर लिए थे। प्रत्येक कन्या ये समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल मेरे साथ ही विवाह किया है। जगत की सृष्टि करने वाले विश्वरूपधारी श्री कृष्ण रात के समय उन सभी स्त्रियों के महलों में निवास किया करते थे। श्री कृष्ण के रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुई प्रद्युम्न आदि पुत्रों की चर्चा तो आपने पहले ही सुन ली है। सत्यभामा ने भानु आदि पुत्रों को जन्म दिया। जामवंती से सामबाग का जन्म हुआ। नागिन जीति से अर्थात सत्या से भद्रविंद आदि और शव्य अर्थात मित्रविंदा से संग्रामजित आदि पुत्र उत्पन्न हुए। माद्री के गर्भ से वृक आदि का जन्म हुआ। लक्ष्मणा ने तवान आदि पुत्र प्राप्त किए। कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार भगवान की अन्य पत्नियों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उन सब की संख्या 8,800 के लगभग थी। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से वज्र का जन्म हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में कभी रुकते ही नहीं थे, वे बहुत बलवान थे। उन्होंने बलि की पौत्री और बानासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह किया था। उस विवाह में भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय श्री कृष्ण ने चक्र से बानासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। मुनियों ने पूछा, हे ब्राह्मण, उषा के लिए महादेव जी और श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ और श्री कृष्ण ने बानासुर की भुजाओं को क्यों काट डाला? महाभाग्य संपूर्ण वृतांत आप हमें बताएं। इस सुंदर कथा को सुनने के लिए हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी कहने लगे, ब्राह्मणों, बानासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में किसी पुरुष ने आलिंगन किया। उषा का भी स्वप्न में ही उसके प्रति अनुराग हो गया। इतने में ही उषा की नींद खुल गई। जागने पर उस पुरुष को ना देखने के कारण उषा बोल उठी, प्यारे तुम कहाँ चले गए? उस समय उसे लज्जा का भी ध्यान नहीं रहा। बानासुर के मंत्री कुभान की एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उसने पूछा, राजकुमारी तुम किसे पुकार रही हो? ये सुनकर वह लज्जा से गड़स गई, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकी। तब चित्रलेखा ने उसे बहुत विश्वास दिलाया और सारी बातें उसके मुख से निकलवा ली। चित्रलेखा को जब सारी बातें मालूम हो गई तब उषा ने उससे कहा कि पार्वती देवी ने मुझे इसी प्रकार पति की प्राप्ति होने का वरदान दिया है, इसलिए तुम उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो भी उपाय हो सके उसे करो। तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान देवताओं, दैत्यों, गंधर्व और मनुष्यों का चित्र लिखकर उषा को दिखाया। उषा ने गंधर्व, नागों, देवताओं और दैत्यों को छोड़कर मनुष्य की ओर दृष्टि दी। उनमें भी अंधक और विषम वंश के लोगों पर विशेष ध्यान दिया। श्री कृष्ण और बलराम जी के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई और प्रद्युम्न को देखने पर उसने लज्जा से आंखें फेर ली, लेकिन अनिरुद्ध पर दृष्टि पते ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गई। वह अचानक बोल उठी, यही है मेरे प्रीतम। उषा के ऐसा कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा उसे सांत्वना देकर द्वारकापुरी को गई। एक बार बानासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम नाम करके कहा था, देव, युद्ध के बिना इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा जबकि यह मेरी भुजाएं सफल हो सकेंगी? अगर युद्ध ना हो तो इन भुजाओं से भला मुझे क्या लाभ? फिर तो यह मेरे लिए भार स्वरूप ही सिद्ध होंगी। यह सुनकर महादेव जी ने कहा कि जिस समय तुम्हारी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी
उस समय तुम्हें वैसा युद्ध प्राप्त होगा। इससे बानासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भगवान शिव को प्रणाम करके घर चला आया। कुछ समय के बाद उसकी मयूर ध्वजा टूटकर गिर गई। ये देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक उसी समय चित्रलेखा अपनी योग विद्या के बल से अनिरुद्ध को बानासुर के भवन में ले आए। अनिरुद्ध कन्या के अंतःपुर में उषा के साथ विहार करने लगी। यह बात अंतःपुर के रक्षकों को पता चल गई थी। उन्होंने दैत्यराज से सब हाल कह सुनाया। फिर बानासुर ने अपने सेवकों को अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी, लेकिन शत्रु वीरों का दमन करने वाले अनिरुद्ध ने लोहे का परिघ लेकर उन सबको मार डाला। सेवकों के मारे जाने पर बानासुर खुद ही रथ पर आरूढ़ होकर अनिरुद्ध का वध करने को तत्पर हुआ। अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी जब उसे वीरवर अनिरुद्ध जी ने परास्त कर दिया, तब वह मंत्री की प्रेरणा से माया द्वारा युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। उधर द्वारका में अनिरुद्ध की खोज हो रही थी। समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे कि अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी द्वारका में पहुँच गए और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बानासुर ने सोनितपुर में बांध रखा है। उन्हीं योग विद्या में चतुर युवती चित्रलेखा अपने साथ ले गई थी। यदुवंशियों को इस बात पर विश्वास हो गया। फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आह्वान किया और वे स्मरण करते ही वहां आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर बानासुर के नगर में गए। पुरी में प्रवेश करते समय महाबली प्रमोह के साथ उनका युद्ध हुआ। श्री कृष्ण उन सब का संहार करके बानासुर के भवन के निकट गए। इसके बाद 3 पैर और 3 मस्तक वाले महेश्वर ज्वर ने बानासुर की रक्षा के लिए सारंग धनवा श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से श्री कृष्ण का शरीर संतत हो उठा और उसे छू जाने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर अपने नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए महेश्वर ज्वर पर शिखरी वैष्णव ज्वर ने आक्रमण कर दिया और उसको भगवान के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस समय भगवान नारायण की भुजाओं के आघात से महेश्वर ज्वर को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो उठा। ये देख पितामह ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। ऐसा कहकर उन्होंने वैष्णव ज्वर को अपने में ही लीन कर लिया। तब महेश्वर ज्वर ने कहा, भगवान जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने 5 अग्निहों को जीतकर उन्हें भी नष्ट कर डाला और दानवों की सेना का खेल ही खेल में विध्वंस कर दिया। ये देखकर बलि कुमार बानासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना साथ लेकर भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान शिव तथा कार्तिकेय जी ने भी उसका साथ दिया। श्री कृष्ण तथा शंकर जी में इस प्रकार बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार से पीड़ित होकर समस्त लोग शुद्ध हो उठे। उस महायुद्ध को होते देखकर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही समस्त संसार के लिए प्रलय काल आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म बनास्त्र के द्वारा शंकर जी को स्तब्ध कर दिया। वे युद्ध छोड़ जम्हाई लेने लगे। ये देखकर दैत्य और प्रमुख गण चारों दिशाओं में भाग गए। भगवान शंकर जरम भस से विवश होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उस समय वे अनायास सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध ही नहीं कर सके। गरुड़ ने कार्तिकेय जी की भुजाओं को क्षत विक्षत कर दिया। प्रद्युम्न ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पीड़ित किया और श्री कृष्ण के हुंकार से उनकी शक्ति नष्ट हो गई, इसलिए वे युद्ध से भाग गए। इस प्रकार जब महादेव जी जन्म लेने लगे, दैत्य सेना नष्ट हो गई। कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रमोह अर्थात रुद्र जी के गणों का संहार हो गया। तब श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए एक विशाल रथ पर आरूढ़ होकर बानासुर वहां आया। साक्षात नंदीश्वर सारथी बनकर उसके घोड़ों की बागडोर संभाले हुए थे। महापराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्न ने अनेकों बाण से बानासुर की सेना को पील डाला। वह सेना वीर धर्म से भ्रष्ट होकर रणभूमि
रणभूमि से भागने लगी। बानासुर ने देखा उसकी सेना को बलराम जी हल से खींचकर मूसल से मार रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उसे अपने बाणों का निशाना बनाते हैं। तब उसका श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर कवच को भी छेद डालने वाले तीखे बाण छोड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर के चलाए हुए बाणों को अपने सहायकों से छिन्न भिन्न कर डाला। फिर बानासुर ने श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने बानासुर को घायल कर दिया। दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से परस्पर अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रहे थे। जब संपूर्ण अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर को मारने का निश्चय किया। उन्होंने सैकड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और बासुर को लक्ष्य करके चला दिया। वे शत्रु की भुजाओं को काट डालना चाहते थे। श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित चक्र ने क्रमशः उस असुर की भुजाओं को काट डाला। जब बानासुर की भुजाओं का जंगल कट गया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने के लिए चक्र हाथ में ले लिया। वे सुदर्शन चक्र को छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान शंकर को उनका मनोभाव ज्ञात हो गया। तब वे तुरंत कूदकर भगवान के सामने आ गए। उन्होंने देखा कि भुजाओं के कट जाने से बानासुर के शरीर से रक्त की धारा गिर रही है। तब शांति पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण हे जगन्नाथ, मैं आपको जानता हूँ। आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित परब्रह्म है। आप जो देवता पशु पक्षी तथा मनुष्यों की योनि में शरीर धारण करते हैं वह आपकी लीला मात्र है। आपकी चेष्टा दैत्यों का वध करने की होती है। प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने बानासुर को अभय दे रखा है। आपको भी मेरी यह बात असत्य नहीं करनी चाहिए। मेरा आश्रय पाने से ये दैत्य बहुत बढ़ गया है। वास्तव में यह आपका अपराध ही नहीं है, मैंने ही इसे वरदान दिया था, इसलिए मैं ही इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण का मुख प्रसन्न हो गया। बानासुर के प्रति उनके मन में अब कोई भी रोष नहीं रह गया था। उन्होंने शिव जी से कहा, हे शंकर जी, अगर आपने इसे वर दे रखा है तो ये बानासुर जीवित रहे। आपके वचनों का गौरव रखने के लिए हमने अपना चक्र लौटा लिया है। हे शंकर जी, आपने जो अभयदान दिया है वह मैंने भी दिया। आप अपने को मुझसे अलग ना देखें। जो मैं हूँ वही आप हैं और वही ये देवता असुर तथा मनुष्य सहित संपूर्ण जगत भी है। जिनका चित्त अविद्या से मोहित है वही पुरुष भेद दृष्टि रखने वाले होते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध जी के पास गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध को बांधने वाले नाग भाग खड़े हुए। गरुड़ के पंखों की हवा लगने से वे सूख गए थे। इसके बाद पत्नी सहित अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न द्वारकापुरी में आ गए। मुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। हे मुनि श्रेष्ठ, देवताओं की चेष्टा का विघा करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए थे वह भी हमसे कहिए, हम उन्हें सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तब व्यास जी बोले, मुनि वह बतलाता हूँ। मनुष्य अवतार में श्री हरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदर पूर्वक सुनो। पुनरगवंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वह भगवान वासुदेव बन बैठा। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्य ने उससे यह कहा था कि आप ही इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतरित हुए हैं। उनकी बातों में आकर वह खुद भी अपने को अवतार मानने लगा था। वासुदेव बनने की धुन में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान विष्णु के जितने चिन्ह हैं उन सबको ही धारण करने लग गया। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजा और उसके मुख से कहलवाया, जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है वह शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और दूत से बोले, तुम जाकर राजा पौंड्रक से मेरी यह बात कहना कि राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया है।
तब तुम्हें जो कुछ करना हो वह करो। मैं अपने चिन्हों को साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊंगा और उस चिन्ह स्वरूप चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तुमने जो आज्ञा पूर्वक आने का संदेश दिया है उसका मैं बिना देरी किए पालन करूंगा। कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुंच जाऊंगा और तुम्हारे वहां आकर मैं वह काम करूंगा जिससे फिर तुमसे कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर दूत चला गया। तब भगवान ने गरुड़ देव का स्मरण किया। तुरंत ही गरुड़ देव पहुंच गए। भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए पौंड्रक के नगर में पहुंच गए। श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेनाओं के साथ पौंड्रक की सहायता में आ गया। तब अपनी और काशीराज की विशाल सेना साथ लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान ने दूर से ही देखा कि पौंड्रक एक विशाल रथ पर बैठा हुआ है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख चक्र और गदा धारण कर रखे हैं। एक हाथ में कमल भी है। गले में वनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। सारंग धनुष की तरह का एक धनुष भी उसने लिया हुआ है। रथ पर गरुड़ चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और उसकी छाती में श्रीवत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीताम्बर भी धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उसकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। शारंग धनुष से छूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र की मार से उन्होंने काशीराज की सेना का संहार कर डाला और अपने समान चिन्ह धारण करने वाले अज्ञानी पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने चिन्ह छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे आदेश का पालन करता हूँ। लो, यह चक्र छोड़ा, ये गधा छोड़ दी और इस गरुड़ को भी छोड़ा कि तुम्हारी भुजा पर आरूढ़ हो जाए। ऐसा कहकर भगवान ने अपने छोड़े हुए चक्र से पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़फोड़ डाला। इस प्रकार पंडरा के मारे जाने पर वहां लोगों में हाहाकार मच गया। तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने सारंग धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काटकर उसे काशीपुरी में फेंक दिया। ये लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था। इस प्रकार पौंड्रक और काशीराज को सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले आए और वहां स्वर्ग लोक में स्थित देवता की तरह विहार करने लगे। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं। उनकी महिमा अनंत है, वे अप्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जामवंती के पुत्र वीरवर साम ने उसे बलपूर्वक हर लिया। ये देखकर महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने साम को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। ये सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बहुत क्रोध किया और उनका विनाश करने के लिए बहुत भारी तैयारी कर डाली। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा कि मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ, वे मेरे कहने से साम को छोड़ देंगे। इसके बाद बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ही ठहर गए, नगर में अंदर नहीं गए। बलराम जी को आया जानकर दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ अर्घ और जल भेंट किए। ये सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग साम को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा नहीं रही। राजा बालिक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदुकुल को राज्य के अधिकार से वंचित जानकर बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने एक ऐसी बात कह डाली है। कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा देगा? अगर उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे तब तो हमें राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ होगा? इसलिए तुम लौट जाओ। साम ने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, इसलिए तुम्हारे या उग्रसेन के कहने से हम उसे नहीं छोड़ सकते। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकुर और अंधक वंश के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे, अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही
सही, लेकिन स्वामी को सेवक की ओर से यह आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमने ही प्रेम वश नीति नहीं देखी बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो यह अर्घ निवेदित किया है इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी। वे सब के सब बलराम जी को वही छोड़कर हस्तिनापुर में चले गए। कौरवों द्वारा किए गए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। वे घूरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने जोरदार पृथ्वी पर प्रहार कर दिया। महात्मा बलराम की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा कर कम करने लगे। वे आंखें लाल लाल और भर टेढ़ी करके बोले, अहो इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद, इतना अभिमान है क्या? केवल कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी हैं। हम लोगों का प्रभुत्व कुछ ही समय के लिए है। क्या बात है जो यह महाराज उग्रसेन की अलगी आज्ञा को भी नहीं मानते? देवताओं और धर्म के साथ सचिपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में भी इस समय महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की जूठन है, उसी पर इनको इतना संतोष है। धिक्कार है इन्हें। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बनकर रहे। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके ही द्वारकापुरी को लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बालिक, दुशासन, भूरी भूरी श्रवण कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथों के सहित मार डालूंगा और वीरवर शाम को उनकी पत्नी के साथ द्वारकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधव का दर्शन करूंगा। अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए समस्त कौरवों के साथ उनकी हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाले देता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए बलभद्र जी ने अपने हल्का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारी की जड़ में धंसा करा, जोर से खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगा आता सा जान पड़ा। ये देखकर समस्त कौरव व्याकुल होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले, महाबाहु राम बलराम, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मुसला युद्ध अपना क्रोध शांत कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। बलराम, ये पत्नी सहित साव आपकी सेवा में समर्पित है। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। अब कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर कौरवों ने पत्नी सहित साव को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रवचन कहने लगे। तब बलवान में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है और यह बलवान और शूरवीर बलराम जी का ही प्रभाव है। इसके बाद कौरवों ने बलराम जी के सहित शाम का पूजन करके बहुत से उपहार और नववधु के साथ उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम जी ने जो और पराक्रम किया था वह भी सुनो। द्विज नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था। उसने देवताओं से वैर बांध लिया था। वह कहता था कि श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया है, इसलिए मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और मृत्युलोक का विनाश करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह चंचल वानर देश, नगर और गांवों में आग लगाने लगा। कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांव आदि को कुचल डालता था। पर्वतों को उखाड़कर समुद्र के जल में डाल देता था और खुद भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता था। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघ कर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों और नगरों को डुबो देता था। वानर द्विज इच्छा अनुसार विशाल रूप धारण करके खेत
खेतों में लौटता घूमता और खेतों को कुचल कर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और वशक का नाम लेने वाला ही नहीं था। अब संसार अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन रैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थी। बलभद्र जी रमणीयों के बीच में विराजमान थे और वह उनके सुयश का गान कर रही थी। उसी समय द्वित भी वहां आ गया और उनके सामने खड़ा होकर उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट वानर उन युवतियों की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर बलभद्र जी ने क्रोधित होकर उसे डांटा, लेकिन उनके डांटने की परवाह न करके वह किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े क्रोध के साथ अपना मूसल हाथ में लिया और उधर उस वानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया, लेकिन उन्होंने मूसल से मारकर उस शिला के सहस्त्र टुकड़े कर दिए। द्विज ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर उनकी छाती में बड़ी तेजी से और क्रोध के साथ घूंसा मारा। ये देख कर बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार कर दिया। इससे वह रक्त उगलता हुआ निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर के आघात से उस पर्वत शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए, मानो उस पर वज्र गिर गया हो। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और बोले, वीर आपने ये बहुत बड़ा और अच्छा कार्य किया। ये दुष्ट वानर दैत्य पक्ष का सहायक था और इसने संपूर्ण जगत को संकट में डाल रखा था। सौभाग्य की बात है कि आज ये मारा गया। इस प्रकार इस पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम है, जिनकी कोई गणना ही नहीं हो सकती। इस तरह जगत का उपकार करने के लिए बलराम जी सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अक्षयोनी सेना का वध कर पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके भूभार उतारने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर अपने कुल का भी संहार कर डाला। अंत में स्वयंभू श्री कृष्ण द्वारकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रय भूत परमधाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप को निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने ही कुल का संहार किया? कृपया इस बारे में भी बताए। व्यास जी बोले, एक समय की बात है, पिंडारिक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र, कण्व तथा महामुनि नारद पधारे थे। वहाँ यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यवन के मध्य से उन्मत्त थे, इसलिए भावी की प्रेरणा से उन्होंने जामवंती कुमार सांव को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षि हो, ये स्त्री पुत्र की इच्छा रखती है, बताए यह अपने पेट से क्या जानेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, फिर भी यदु कुमारों ने उनके साथ छल किया। ये देखकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए शाप देते हुए कहा, ये स्त्री एक मूसल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके ऐसा कहने पर यज्ञ कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को संभाल के सुनाया, सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मूसल के लोहे को कुटवा कर चूर्ण बनवा दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एरका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। मूसल का जो लोहा था उसे चूर्ण कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बचा ही रह गया। उससे यादव गण किसी प्रकार भी चूर्ण नहीं कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया था, लेकिन एक मत्स्य ने उसे निगल लिया। उस मत्स्य को मछेपरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याध ले गया। भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान वसु, अश्विनी कुमार मरुदगण, आदित्य, रुद्र तथा साध्य सद देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभु, देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है, सुनिए। देवताओं की प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था,
उसे आज 100 वर्ष से भी अधिक हो गए। दुराचारी दैत्य मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवता आपसे सनातन में निवास करे। जगन्नाथ, अगर आपको स्वीकार हो तो अब आप अपने परमधाम को पधारिए। श्री भगवान बोले, दूत तुम जो कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया है। यदि यदुवंशियों का संहार ना हो तो ये पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा, इसलिए मैं 7 रात के भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, ठीक उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यो मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में ही आ गया। इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, फिर भी इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है, इसलिए पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के पास चला गया। इधर द्वारकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य भौम और अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो यह अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं, इनकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चले। उस समय महान भगवत भक्त उद्धव जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, भगवान अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आज्ञा दे प्रभु, मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ। वहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है, उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा। भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नरनारायण के आश्रम में चले गए। इसके बाद संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहां पहुंचकर कुकुर और अंधक वंश के सभी लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कलग्नि प्रज्वलित हो उठी। दव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को ही शस्त्रों से मारना आरंभ कर दिया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई एरका नाम की घास सबने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह एरका वज्र की तरह दिखाई देने लगी, उसके द्वारा ही वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, सांकृतवर्मा, सात्यकी, अनिरुद्ध, पथु, विपथु, चारु वर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी एरका रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण ने यादवों को ऐसा करने से रोका, लेकिन वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध हो आया। उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका उखाड़ ली और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।